नमस्कार बच्चों। तो देखिए हम 5.3 का तीसरा सवाल देखते हैं। मैंने आपको आगे का सब बता दिया था। ओके, तो तीसरा सवाल बच्चों क्या है, 3 सिक्का उछाला गया तो 3 सिक्के का सबसे पहले क्या लिखेंगे, नमूना अवकाश। तो आपको मैंने बताया था कि किस तरीके से नमूना अवकाश याद करना है, कैसे करके लिखना है। 1 सिक्का, 2 सिक्का, 3 सिक्का, इस तरीके से मैंने आपको बताया था। और 1 पासा, 2 पासा, इस तरीके से मैंने आपको बताए हैं। ओके, तो 3 सिक्का उछाला गया है बच्चों। तो देखिए सबसे पहला क्या है यहाँ, एच एच एच, है कि नहीं। फिर अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए एक इधर लास्ट में आ गया टी टी टी, है कि नहीं, ये दोनों तो रह गए। अब इसके अलावा क्या आएगा बच्चों, देखिए अब पहले 2 पे एच रखिए, बाद में टी, फिर ये टी ऐसे बढ़ाते जाइए, फिर दूसरे पे आ जाएगा, फिर पहले पे आ जाएगा। हो गया। फिर अब आपको क्या करना है बच्चों, टी टी एच, तो वो एच आगे आता जाएगा, तो टी एच टी और एच टी टी, इस तरीके से आपको मिलेगा। क्लियर। तो देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एन ऑफ एस कितना हो गया बच्चों, 8। क्लियर। अब इसके बाद अपने को जो घटना पूछी है वो है क्या, घटना ए जो है वो कम से कम 2 चित्र प्राप्त होने वाली घटना है। तो आपको ऐसे लिखना है, घटना ए, है कि नहीं, कम से कम 2 चित्र प्राप्त होने वाली घटना है। देखिए बच्चों फिर क्या मिलेगा, कम से कम 2 चित्र, ज़्यादा मिलेगा तो भी चलेगा, तो उसको ए लिखेंगे। किस तरीके से लेंगे, तो इसमें एच 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 आएगा, क्योंकि कम से कम 2 मिलना चाहिए, लेकिन ज़्यादा मिला तो भी चलेगा। एच एस टी आएगा, एस टी एच आएगा, और टी एच एच आएगा, कम से कम 2 चित्र। बस इसी में अपने को मिल रहा है, बाकी सब में नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ पर एक ही चित्र है, यहाँ पर भी एक है, और यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पर भी एक है। तो कम से कम में ज़्यादा मिलेगा तो भी चलेगा, तो इसलिए एन ऑफ ए कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे 1 2 3 4। क्लियर। अब इस तरीके से आपको क्या लिखना है, घटना बी, जो भी है घटना उसको लिखिए आप, ओके, किताब में से देखिए। अब उसके लिए क्या बोला है, चित्त प्राप्त न हो, चित्त मिलना ही नहीं चाहिए, एक भी चित्त नहीं मिलना चाहिए। तो मतलब क्या मिलेगा तब, केवल पट मिलेगा, तो ये आएगा, इसलिए एन ऑफ बी कितना आ गया, 1 आ गया। फिर घटना सी, ओके, घटना सी। तो देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, दूसरे सिक्के पर चित्त प्राप्त हो, दूसरे सिक्के पर ही होना चाहिए, आगे पीछे नहीं, दूसरे सिक्के पर क्या होना चाहिए, चित्त होना चाहिए। तो देखिए दूसरे सिक्के पर चित्त मतलब ये हो गया, आगे बाजू जो भी रहेगा उस पर फर्क नहीं पड़ता, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। क्लियर। तो उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे, सबसे पहला क्या होगा, एच एच एच, एच एच टी, टी एच एच, और टी एच टी। क्लियर। दूसरे सिक्के पर चित्त मिलना चाहिए, तो ये कंडीशन। तो एन ऑफ सी कितना हो गया बच्चों, 4। क्लियर। इस तरीके से आपका तीसरा सवाल खत्म हो गया। चौथे सवाल का बच्चों मैं आपको खाली बता देता हूँ संख्या बनाकर, और ये आपको करना है, इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए ध्यान दीजिए, हो जाएगा। तो ये हो गया बच्चों, इसलिए मैं रफ कर रहा हूँ। फिर आगे देखिए अब क्या है, चौथा सवाल, अंकों की पुनरावृत्ति न करते हुए, मतलब अंक की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, और 2 अंक वाली संख्या बनानी है। आपके पास कौन सी संख्या का यूज़ करना है, 0 1 2 3 4 5, है कि नहीं, इसका यूज़ करना है।
तो अब देखो बच्चों, दो अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 10 से होती है। 10 के बाद 11 नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि पुनरावृत्ति मना किया उसने। तो क्या आएगी? 12, 13, 14, 15। फिर अब क्या आ जाएगा? 20, 21, 22 नहीं आएगा, 23, 24, 25। फिर क्या आएगा? 30, 31, 32, 33 नहीं आएगा, 34, 35। फिर 40, 41, 42, 43, 44 नहीं आएगा, 45। फिर 50, 51, 52, 53 और ये लास्ट का 54। ये आपको बच्चों गिन के NF लिखना है, कितना आ जाएगा। क्लियर? देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो 25 आ गया। अब इसी के ऊपर घटना आपको लिखनी है। घटना ए जो भी है क्या नहीं? सम संख्या। तो सम संख्या आपको बच्चों बताया था पहले मैं कि जिसमें 2 से भाग जाता है वो संख्याएं ए में आएंगी। फिर 3 से विभाजित वाली संख्या वो घटना बी में है, तो बी में 3 से भाग जाने संख्या जिसमें 3 से भाग जाता है वो आएगा बी में। फिर सी में 50 से बड़ी मतलब 51, 52, 53, 54। तो इस तरीके से आप इसको करिए। फिर अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।